हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 143 रुपीज़ का शेयर है। उसके अलावा मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड 67 रुपीज़ की कंपनी ये भी है। बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी में चल रही है। कंपनी लगातार एक के बाद एक नए एक्विजिशंस कर रही है और डेफिनेटली कंपनी बहुत बड़ा गेम खेल रही है हाल फिलहाल में। वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी 143 रुपीज़ का शेयर है। हल्की सी तेज़ी आज यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 13% का ग्रोथ भी है। 127 रुपए से लगातार ये भाग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मदरसन का जो नया अभी बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है, वो भी लगातार भाग रहा है। जब से लिस्ट हुआ है ये थोड़ी बहुत गिरावट के बाद जो भागना शुरू किया है इसने, तब से ये रुक नहीं रहा है। बढ़िया तेजी है, 70 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। 5% की तेजी आज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और देखो, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, कई रीजंस बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली अगर हम बात करने जाए तो पहली खबर यह है कि मदरसन सूमी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ 55% स्टेक इन सीआईएम टूल्स। अब देखो, हम सब जानते हैं कि मदरसन सूमी जो है वो ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। इनका ज्यादातर रेवेन्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है। लेकिन कंपनी ने अपनी चीजों को स्टैंड किया था कि देखो, हम एरोस्पेस में और मतलब अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी आने वाले समय में अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे और टारगेट कर रहे हैं वो कि 30% से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू जो है वो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है। ऑटोमोबाइल बिजनेस का जो रेवेन्यू है चलो वो तो है ही, उसको भी ग्रोथ करेंगे, लेकिन इनका जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है उसको भी ग्रो करेंगे। और यहाँ पे एरोस्पेस में कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी बेट ले रहा है। सीआईएम टूल्स को अक्वायर करने के बाद, मतलब 55% स्टेक खरीदने के बाद, देखो अगर आप देखो तो ये जो कंपनी है सीआईएम टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो लीडिंग सप्लायर है एरोस्पेस सप्लाई चेन को लेकर। और इतना ही नहीं, सीआईएम अगर देखा जाए तो 83% की हिस्सेदारी सीआईएम की जो है वो एरो ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड में है और तकरीबन 50% की स्टेक उनकी लुएक्स सीएम एरोस्पेस में है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है। और हाल फिलहाल में ही इन्हों मदरसन सुमी को बोइंग जितनी बड़ी एरोस्पेस कंपनी से भैया बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। तो कंपनी एरोस्पेस में आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकती है। और इतना ही नहीं, कंपनी के जो चीफ है उनकी तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है कि देखो, आने वाले समय में वो और बड़े एक्विजिशन करने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया इसके बारे में, ठीक है, आप देखो, $10 बिलियन मदरसन सुमी ग्रुप विच हैज अक्वायर्ड 27 कंपनीज इन लास्ट 2 डेकेड्स। पिछले 20 सालों में 27 जितनी कंपनी को इन्होंने अक्वायर किया है एंड इज गियरिंग अप टू अक्वायर सेवरल मोर इन कमिंग मंथ्स। All these past acquisitions has been driven by automakers it count as its customers। अब यहां पर आप देखो तो आने वाले समय में भी और बड़े एक्विजिशंस कंपनी करने वाली है और धीरे धीरे कंपनी की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा बड़ी होने वाली है। मदरसन सुमी को लेकर अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जो इनका वायरिंग बिजनेस जो इनका नया लिस्ट हुआ है उसको लेकर अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग गोइंग टू सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक बड़ी ग्रोथ वहां पर आ सकती है। और ये कहना है मदरसन सुमी वायरिंग के जो चेयरमैन है विवेक चांद सहगल, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन एक और बड़ी चीज है जहां पर मदरसन सुमी बड़ा दाव खेल रही है, वो है सेमीकंडक्टर स्पेस। देखो, हम सबने देखा कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ने एक नया, कह सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में खोल दी है और हर बड़ी कंपनी यहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है। टाटा भी सेमीकंडक्टर स्पेस में जाने की कोशिश करेगा, वो भी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ मदरसन सुमी भी इसमें एंटर कर रही है और लुकिंग फॉर अ पार्टनर, एक पार्टनर की तलाश में भी है। और इतना ही नहीं, देखो भैया, इन्होंने मैन्युफैक्चर हैज सेट द ग्रुप हैज सेट अप टू 300 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क इन चेन्नई, ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है ये और पार्टनर ढूंढ रही है भैया इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, ये काफी एडवांस में कंपनी आगे बढ़ चुकी है। और हालांकि इस स्पेस में टाटा और वेदांता भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मदरसन सुमी देखो काफी बेहतरीन चल रहा है और काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा,
कंपनी पसंद है मुझे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत झटके लगेंगे आपको, बस ये है कि डरना नहीं है, ठीक है, और भागना नहीं है यहां से। वॉल्यूम ट्रेड देखें तो 60 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप शेयर है। मदरसन सुमी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। मैंने हमेशा कहा है रखे रहो पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहो। और दूसरी चीज, जब भी टूटे, जब भी गिरे, देखो यार खरीदारी के मौके बनेंगे, वो कभी बिकवाली के मौके नहीं आएंगे। मदरसन सुमी में देखो तो रेवेन्यू इनके अब धीरे धीरे और बढ़ेंगे, क्योंकि देखो ऑटोमोबाइल बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू था वो तो भैया आने ही वाला है, बल्कि वहां पर भी ग्रोथ आएगा, लेकिन उसके साथ साथ इनके रेवेन्यू भैया और बढ़ेंगे अपने बाकी बिजनेस से, नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इनके फ्यूचर में अच्छे खासे इंक्रीज हो सकते हैं। और देखो मदरसन सुमी ने लॉन्ग टर्म में आप देखो तो बोनस भी भैया बढ़िया पे किया है। 2018, 17, 15, 13, 12, उससे पहले भी कंपनी कई बार बोनस दे चुकी है, कई बार इनका शेयर स्प्लिट हो चुका है, कई बार एक का डबल बन चुका है यहां पर। तो एक शेयर डबल होकर कई गुना बन चुका है मदरसन सुमी में। खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी मैं बात करूं, देखो काफी लोग कहते हैं कि यार इतना वक्त हो गया कि अब मौका बनता है कि नहीं। तो देखो अभी शुरुआत है, ठीक है। मदरसन सुमी अगर आप बात करो तो ऑटोमोबाइल बिजनेस में, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, चाहे भैया गैस से चलने वाले व्हीकल्स की बात करें, कोई भी बात करें, इनको भैया पार्ट्स बेचने हैं और इनके एक्सपर्टीज है वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी ओर अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी कंपनी बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही है, खर्चा कर रही है। और सेमीकंडक्टर का स्पेस भैया, हर इलेक्ट्रिक चीज में, ज्यादातर इलेक्ट्रिक चीज में आपको सेमीकंडक्टर देखने को मिलते हैं, चिप देखने को मिल जाती है। और ये कंपनी वही सेगमेंट को भैया आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट करने वाली है, कह सकते हो कि बनाने वाली है, घुसने वाली, एंटर करने वाली है वहां पर। तो यही कहूंगा कि कंपनी का बिजनेस प्लान बेहतरीन है, कंपनी फाइनेंशियली काफी कहता कि हाँ केपेबल है। और दूसरी ओर कंपनी का बिजनेस मुझे पसंद आता है, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भैया पैसा डुबोया नहीं है, बल्कि बना कर दिया है। और मदरसन सुमी जो दूसरी कंपनी भी है, मुझे लगता है कि यहां पर भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दोनों ही कंपनी मुझे पसंद आती है, लेकिन अगेन कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन नजर होनी चाहिए यहां पर। पहली चीज, बेच अगर है, खरीदा है तो बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, जब भी ये गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। धीरे धीरे टुकड़ों में भी खरीदारी कर सकते हो, ताकि गिरावट में ऐड कर पाओ। तो याद रहे, लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।